नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम मैं शनि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालग्निरूपाय कृतंचाय च नमो। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम ह्रीं सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी कलहि चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, बेघर होना भी जरूरी है परिंदों का, तो फिर उसे सारा आसमान अपना लगता है। ये सोच तुम्हें सुखी कर देगी साथियों। ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 के आसपास कर्म फलदाता शनिदेव तुला लगन में, क्योंकि जिस समय राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय तुला लगन है, पूर्व भाद्र नक्षत्र के चौथे चरण में है। और काल पुरुष की कुंडली में बात करूं तो 12वें भाव में और लगन के हिसाब से जिस समय शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस लगन के हिसाब से छठे भाव में मीन राशि में 6 ग्रहों का जमावड़ा है। शनिदेव महाराशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 साल के बाद बृहस्पति देव की राशि मीन राशि में शनिदेव का संचरण रह रहा है। शनिदेव यहां 2.5 वर्ष रहेंगे। मित्रों साथियों, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव भक्ति मोक्ष के दाता देवादि देव शनिदेव, सूर्यपुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार का प्रतीक नारायण के अनन्य भक्त महादेव के शिष्य मेरे आराध्य शनिदेव। शनि शत्रु नहीं मित्र है। पिछले 50 सालों से इस वाक्य के साथ इस संसार में आया था। मेरे संसार में इस मार्ग पे चलने का एक ही मकसद है, मेरे आराध्य देव देवादिदेव शनिदेव। शनि शत्रु नहीं मित्र है। इस संदेश को समाज समझे। कर्म फलदाता शनिदेव है और शनिदेव 30 वर्षों के बाद 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवादिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे और 28 नवंबर को पुनः मीन राशि में मार्गी होंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, जिस समय शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय तुला लगन है। लगने शुक्रदेव शनिदेव सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव राहुदेव 6 ग्रहों के साथ शनिदेव छठे घर में संचरण कर रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और बृहस्पति देव 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव 6 मई को राशि परिवर्तन, शुक्रदेव 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और राहुदेव 18 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 18 मई से लेकर शनिदेव और राहुदेव द्विदिवस संबंध में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव 14 मई से 18 अक्टूबर मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 14 से 18 अक्टूबर शनिदेव बृहस्पति देव से चतुर्दशम संबंध में रहेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव का और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग बनेगा, यानी मणिकांचनी योग बनेगा। और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, मीडिया के साथ सोशल मीडिया के साथ अपने विचारों को लेकर सदा मैं आता हूं और मैं संपूर्ण दर्शकों से, विद्वानों से, मनीषियों से और सभी सोशल मीडिया के दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरा अनुभव है, मेरे आराध्य शनिदेव कर्म फलदाता है। जिस तरह की भाषाएं सुन रहा हूं मन बड़ा पीड़ित है। विनाश, कोहराम, तहलका, काई भाई शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक राशि
है मीन राशि बृहस्पति देव की, और उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और शायद आप लोग जान नहीं रहे, शनिदेव इस समय 0 डिग्री पे रहेंगे। यदि गणनाओं की बात करें तो 0 डिग्री पे रहेंगे। बृहस्पति देव 21 डिग्री पर है और राहु देव 3 डिग्री पर है। ग्रहों की डिग्रियों पे थोड़ा सा बात करेंगे तो जो अनर्गल बयानबाजी है, जो अनर्गल प्रलाप है, ये समझ में आएगा। इस समय शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव, सूर्यदेव, बुध देव, शुक्रदेव और चंद्रदेव के साथ, चंद्रदेव 2 दिन के बाद राशि पर, लेकिन ये 5 ग्रह 18 मई तक कहीं ना कहीं ये संबंध बनाएंगे। मित्रों, साथियों, इस राष्ट्र का दास हूं, मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। और जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि मेरा भारत, मेरा राष्ट्र, मेरा सनातन बहुत मजबूत होगा और मेरा राष्ट्र का युवा प्रगतिशील बनेगा। इस राष्ट्र का शासक इस समय युवाओं को मजबूती देगा। वो परिवार जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लेवल पर है, वो प्रगतिशील बनेगा और मेरा किसान मजबूत होगा। इन ग्रह नक्षत्रों में सूर्य 6ठे घर में, राहु 6ठे घर में और शनिदेव 6ठे घर में उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। पिता के साथ सूर्य बैठा भाई मर्यादाओं का पालन करेगा और कभी पिता अपने संतान को प्रताड़ित नहीं करता है। तथाकथित भाषाओं से बाहर आइए। जो हमारा अध्यात्म है, हमारा जो ज्ञान है, ज्योतिष है, उस ज्योतिष के मूल तत्वों को समझिएगा। इस समय बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करे और इस समय शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में है और बुध देव 7 में है। नीच भंग राजयोग यहां हो रहा है। संपूर्ण गणनाएं मेरी राष्ट्र के विकास, मेरे राष्ट्र की प्रगति और मेरे राष्ट्र के संपूर्ण लोगों के लिए शकुन, शांति और समृद्धि का संकेत दे रही। हां, किसी को भी कुछ कहने से पहले यह ध्यान में रखना पड़ता है कि उस व्यक्ति का लगन क्या है, उस व्यक्ति की राशि क्या है, उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ग्रह योगायोग क्या है, क्या दशा है, क्या अंतरदशा है और क्या इस समय प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा क्या संकेत दे रही। फिर आपस में ग्रहों का संबंध क्या है, क्या त्रिएकादश है, क्या नवम पंचम है, षडाष्टक है, चतुर्दशम है, द्विद्वादश है, ग्रहों का क्या योगा योग है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली की चर्चा की जाती है। लेकिन जो मेरा अनुभव और कालपुरुष की कुंडली में जो मैंने अनुभव किया, इस समय शनिदेव संपूर्ण उत्तम प्रभावों के साथ संचरण करेंगे मीन राशि में। इसलिए भय, भ्रम, भ्रांति से बाहर आइए और छोटा सा काम, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। मित्रों, साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या का पावन पर्व है। और एक बात और कहना चाहता हूं, उस दिन ग्रहण है, लेकिन वो ग्रहण भारत में दृश्य नहीं, इसलिए सूतक नहीं लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे मंदिर के कपाट खुले रहेंगे और आप लोग सब दर्शन पूजन कर सकते हैं। शनिदेव लोहा, राजनीति, केमिकल, न्याय, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, कोयला, प्रेस, हार्डवेयर, भूमि, सेल परचेज, राजनीति के साथ साथ मेडिकल और भूगर्भ की वस्तुएं के साथ धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, समाधि, साधना, मोक्ष कर्म के दाता है। और निजगत कर्मों की वजह से जन्म कुंडली में शनि अनुकूल विराजमान नहीं है तो स्नायु दुर्बलता, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस, वायुजनित रोग, हड्डियों का चटकना, श्वास क्षय, इस तरह की बीमारियों का कारक भी शनिदेव है। यदि निजगत कर्मों की वजह से शनिदेव जन्म कुंडली में प्रतिकूल बैठे हैं तब परेशानी है। और मैं कहना चाहता हूं, ये कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत हैं। तथाकथित लोगों से बाहर आए इस भरम से। यह समय शनिदेव का है और शनिदेव मेरे राष्ट्र को और मेरे राष्ट्र के लोगों को समृद्धिशील बनाएगा। मेरी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। इस समय कारोबार बढ़ेगा। आप देखना, भूमि संबंधी कार्यों में अद्भुत सफलता मिलेगी और भूमि के नीचे नए नए शोध होंगे। कारखाने, लोहा, कोयला, इस तरह की चीजों में बहुत अद्भुत बढ़ोतरी होगी। खानों में, खनन में, चाहे वो पत्थर खनन हो चाहे कोयला खनन हो, लाभ मिले। मेडिकल में नए नए शोध होंगे, जिसे हम एआई कहते हैं ना, भारत का झंडा लहराएगा। एआई में ध्यान देगा, तकनीकी क्षेत्र में ये राष्ट्र बड़ा प्रगतिशील होगा और राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति, जो जीडीपी है, वो अपने आप में बहुत मजबूत होगी। इस समय शनिदेव बहुत अद्भुत है। हां, शनिदेव कर्म फलदाता है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य शनिदेव का है। इसलिए कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्रीय प्रेम
ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कहेंगे दाती महाराज सत्संग नहीं, सत्संग नहीं, क्योंकि 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में आए हैं और बड़ा भरम, बड़ा भय, बड़ी भ्रांतियां पैदा हो रही है। मुंडेन कुछ कहता है और इसकी जानकारी मैं यूट्यूब के माध्यम से पहले ही दे चुका हूं, लेकिन गोचर की बात करूं, भारत के लग्न की बात करूं, इस समय संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखूं तो यह समय पूर्णता हमारे पक्ष में। हां, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दृष्टियां क्या संकेत दे रही है, कारोबार कैसा रहेगा, युवाओं के लिए कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं बहुत ही विस्तार में बताऊंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शनिदेव 0 डिग्री पे है और जिन चीजों के शनिदेव आधिपत्य है उस वस्तु पे फिलहाल जब तक वो मजबूती पे नहीं आ जाए सावधानी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पूर्ण ऊर्जा के साथ नहीं है, अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कारखाना हो, चाहे खनन हो, बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। यदि आप जमीन खरीद रहे हैं या जमीन बेच रहे हैं तो सलाह से काम करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। कागज पत्र देखना अच्छा रहेगा। जब तक आपके हाथ में कागज नहीं आए तब तक पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि राहु साथ में है और अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्विंसिंग है। ऐसी दिशा में जब तक पैसा हाथ में नहीं आए, पूर्णता पेपर वर्क सही नहीं हो, पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज की आप सप्लाई कर रहे हो सफलता मिलेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वे लोग जिन्हें श्वास की प्रॉब्लम है, स्नायु दुर्बलता है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है, आपको दशा है, महादशा या 6, 8, 12 की दशा है, क्योंकि इस समय शनिदेव मीन राशि में है तो वो मेष राशि की ओर जाएंगे, घर से अलग जाएंगे, तो इसे नीच अभिलाषी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शनिदेव धीमी गति से फल देंगे, लेकिन अवसर जरूर देंगे। थोड़ा सजग हो जाइए, परिशुद्धता और पवित्रता का दामन पकड़ लीजिएगा, सफलता दामन चूमेगी। आप में डेडिकेशन होगा, आप में डिसिप्लिन होगा और पंक्चुअलिटी होगी तो मेरा विश्वास करिएगा शनिदेव आपको अवश्य धन लाभ, मान सम्मान का लाभ, प्रगति और वैभव जरूर देंगे। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिए और मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है राष्ट्र के लोगों से कि शनिदेव को लेकर भयभीत मत होइए। मेरे आराध्य शनिदेव कर्म फल दाता है। कर्मों का शुद्धिकरण, कर्मों का विश्वास, कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए। क्लींजिंग योर कर्मा और बिलीविंग योर कर्मा। कर्मों में विश्वास करो, कर्मों में शुद्धिकरण करो और माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। क्षमा करिएगा, थोड़ी देर इसीलिए बताया कि आप भयभीत नहीं हो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसको आगे कर दीजिए और राशिफल पे आ जाइएगा, क्योंकि फॉरवर्ड की व्यवस्था यूट्यूब पे रहती है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि 29 मार्च 2025 श्री शनि महोत्सव है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट परेशान से छुटकारा मिलेगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, है दर्द आपके पास, दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। शनि भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, तेलाभिषेक करें, आपके कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को शनि महोत्सव के इस पावन पर्व पर हृदय से आमंत्रित कर रहा हूं। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी और करिएगा दर्शन के, आपका कल्याण हो। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में ये शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र है। मैं आपके सेवा के लिए सदा हाजिर हूं और फिर कहना चाहता हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। और मैं ये जरूर कहूंगा, न तो शनि शत्रु है न मित्र है, शनि परम न्यायाधीश है। वो सदा मानव के कर्मों के अनुसार फल देता है, इसलिए अपने कर्मों में सुधारो। और संसार का सबसे उत्तम कर्म है माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। ओम शाम शनिश्चराय नमः। चलिए, मेरे आराध्य 30 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, अब मैं राशि चक्र, भा चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 शनिदेव का राशि परिवर्तन का क्या फल प्राप्त होगा, इस विषय पर हूं। क्योंकि
वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। मैं कह सकता हूं शुरुआत में ही कि मीन राशि में शनिदेव का जो संचरण है वो वृषभ राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले है। 11वें भाव में 6 ग्रहों के साथ शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं कि वृषभ राशि वाले जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे उसमें सूर्य देव, बुध देव, शुक्र देव, राहु देव और चंद्रदेव 11वें भाव में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे। 14 मई से बृहस्पति देव मिथुन राशि दूसरे भाव चतुर्दशम योग में संचरण करेंगे और 18 मई को राहु देव दसम भाव द्विद्वादश योग में 11वें और 12वें का द्विद्वादश योग होगा। 18 मई को केतुदेव चतुर्थ भाव सिंह राशि में षडाश्चर्य योग में संचरण करेंगे और बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि तीसरे भाव में नवम पंचम योग में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर से बृहस्पति पुनः मिथुन राशि के दूसरे भाव में आएंगे। 11वें भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन भाव वृषभ राशि है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पंचम भाव है और दसम दृष्टि अष्टम भाव धनु राशि है। यह है दृष्टि शम। और मित्रों, शनिदेव की दृष्टि को लेकर बड़ा भय, बड़ा भ्रम, बड़ी भ्रांतियां लोग चर्चा करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं शनिदेव की दृष्टि की चर्चा करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए। 11वें भाव में शनिदेव विराजमान है और 11वें भाव में शनिदेव उत्तम अवस्था में विराजमान है, शुभ अवस्था में विराजमान है और तीसरी दृष्टि लगन पर है, वृषभ राशि पर है। बृहस्पति और शनिदेव का 14 मई तक त्रिएकादश संबंध रहेगा और मैंने हमेशा कहा कि किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति का संबंध मणिकांचनी योग है। उत्तम दृश्य संबंधों की वजह से साहस उत्साह में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा, मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, मल्टीनेशनल कंपनी के लाभदायक संबंध स्थापित होंगे और व्यापार नौकरी स्थिति मनोन को लेगी। और 29 मार्च से 18 मई 2025 के बीच में स्वविवेक के साथ साथ घर के विविध सदस्यों की सलाह से काम करेंगे तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। हाँ, 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में विवादित सौदों में निवेश नहीं करना है। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने आप हावी नहीं होने दो। परिवार को साथ लेकर चलना और वाणी पर संयम रखना है। खान पान की परिशुद्धता बहुत जरूरी है। यह है आपकी तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि आपसे पराक्रम कराएगी, बैठने नहीं देगी, मेहनत कराएगी, परिश्रम कराएगी, भागदौड़ कराएगी। ऐसी अवस्था में काम और आराम में थोड़ा सा संतुलित व्यवहार जरूर रखना। मतलब काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि धन चाहिए, लेकिन शरीर से समझौता मत करना। समय पर सोना, 7-8 घंटे की नींद और उचित खान पान का ध्यान जरूर रखना। और एक बात कहना चाहता हूं, तीसरी दृष्टि का, क्योंकि इस लगन पर है आप और लगन आप स्वयं है, तो एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा। घर की पहली रोटी पर थोड़ी सी चने की दाल रखकर गाय को रोज खिलाए। चने की दाल रात में भिगो देना। ये 2.5 साल का नियम बना दीजिएगा। तीसरी दृष्टि आपको राजा बना देगी। अब मैं बात करूंगा सप्तम दृष्टि। 11वें लाभ भाव में विराजमान होकर पंचम भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, कन्या राशि को। और कन्या राशि की राशि अधिपति बुधदेव स्वयं शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति से त्रिएकादश संबंध है और शनिदेव इस समय स्वयं उत्तम अवस्था में संचरण करें। शनिदेव उपचय भाव में संचरण करें और गोचर में शनिदेव उपचय भाव में 11वें भाव में लाभ, सफलता, प्रगति, उन्नति के उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी के उत्तम अवसर मिलेंगे। पारिवारिक मसलों में सफलता मिलेगी। पुराने मित्रों से मिलेंगे, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे और रचनात्मक कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। संतान पक्ष मजबूत और शिक्षा में सफलता मिलेगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, खेल है, शिक्षा है, फिल्म इंडस्ट्री है, पत्रकारिता, मीडिया के क्षेत्र में है, तो विश्वास करना वृषभ राशि वालों को 12-25 है। संतान को सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। सकारात्मक सोच, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। आप खेल के मैदान में तो उन युवाओं के लिए प्रथम लहराएगा उनका। हाँ, 29 मार्च से 18 मई 2025 के बीच में पारिवारिक वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह से काम करें। अत्यधिक आत्मविश्वास को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, अपनों पर शंका करने से बचना होगा। खिलाड़ियों को खेल के मैदान में प्रथम लहराएगा, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी और सोच सकारात्मक रखिएगा। यह है सप्तम दृष्टि, छोटा सा उपाय, ये बहुत उत्तम है। वृषभ राशि वालों, जब आपको मौका मिलता है शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, थोड़ा सा किसी गरीब को दूध का दान दे दीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये सप्तम दृष्टि का उपाय बता रहा हूं। अब बात करते हैं दसम दृष्टि। 11वें भाव में विराजमान शनिदेव दसम दृष्टि अष्टम भाव धनु राशि पर है। भयभीत
और भ्रमित होने की जरूरत नहीं। अकस्मात अकस्मात धन की प्राप्ति, साधना की ओर मन अग्रसर होगा, सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी, पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे और उत्तम दृष्टि योग सफलता का प्रबल संकेत दे रहा है। सुख समृद्धि विलासिता के साधनों में वृद्धि होगी, हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा, शोध और साधना की ओर मन अग्रसर होगा। लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में मैं खाली इतना कहना चाहूंगी, पिता की सलाह से काम करें, सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करें, विवादित सौदों में निवेश नहीं करें, सरकारी मामलों में सावधानी बरतें, उत्तम मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा है, कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा के दृष्टिकोण मेहनत का फल मिलेगा। थोड़ी मेहनत के व्यर्थ के भ्रमण पर अंकुश रखना पड़ेगा, लेकिन विद्यार्थियों को एजुकेशन के क्षेत्र में, उच्च एजुकेशन क्षेत्र में लाभ मिलेगा। विद्यार्थी शुरू से ही पढ़ाई में प्रयत्नशील लेकर उन्हें सफलता का अच्छा मौका मिलेगा। यह अच्छा मौका है राजातियों, जिस तरह के घर योगायोग है। दसम दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि खाली नैतिकता का दामन पकड़ के रहेंगे तो कहीं तकलीफ नहीं आएगी। यह था दृष्टि। अब मैं एक बात छोटी सी आपसे कहना, ये तीनों दृष्टियां मैंने, तीसरी सातवीं दृष्टि मैंने पूर्णतः विस्तार से बताई। कहीं भी तब आपको रुकावट है वृषभ राशि वालों, तो नियम बना दीजिएगा, ये 2.5 साल जब आपको अवसर मिले, नहीं तो रोज है आप मौका तो छोटा सा काम करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर हर रोज 11 बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। और हर रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार, शनिवार और सोमवार के दिन जरूर करना। किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को सोमवार दिन चावल का दान देना उत्तम रहेगा, श्वेत वस्त्रों का दान देना उत्तम रहेगा। 9 वर्ष की 9 कन्याओं को प्रत्येक शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार दूध का दान देंगे तो कष्ट नहीं आएगा। तीनों दृष्टियों के लिए एक अद्भुत उपाय और बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। 6 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना, 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना इस बार बड़ा शुभ और बड़ा ही उत्तम रहेगा। जब ये संपूर्ण ग्रह योगायोग आपस में दिसंबर 2025 से जो योगायोग बनाएंगे, जो युति संबंध बनाएंगे, जो दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब वृषभ राशि वालों के लिए साल भर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कामकाज की बात करूंगा, मैं कारोबार की बात करूंगा, मैं व्यापार की बात करूंगा, मैं लेन देन की भी बात करूंगा, मैं स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा सारी बात करूंगा। सबसे पहले राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की बात करूंगा। संपूर्ण गणनाएं युवा और विद्यार्थियों को कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज और परिवार के हिसाब से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर को लेकर उत्तम अवसर के साथ साथ परिवार का पूर्ण योगदान मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 शनिदेव की कृपा से उत्तम अवसर, लाभ और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, युवाओं के लिए विशेष रूप से साल 2025 उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। युवाओं को इस साल व्यवसाय के नए अवसर प्रदान होंगे, नौकरी में पदोन्नति होगी, मल्टीनेशनल कंपनियों से जॉब के अवसर आएंगे, शादी विवाह के मसले हल होंगे, निजी संबंध शादी विवाह में परिवर्तित होंगे, परंतु थोड़ा मेहनत करना पड़े। सभी कार्य में आप बुजुर्गों की सलाह लेनी पड़ेगी। तो बहुत बुजुर्गों की सेवा करें, सफलता दामन चुभे। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 29 मार्च से लेकर दिसंबर तक पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कहीं कोई परेशानी नहीं है, न मना रहे। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि के व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष को। 29 मार्च 2025 9:45 में शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चतुर्थ चरण तुला लगन, ध्यान रखिएगा, तुला लगन में शनिदेव का राशि परिवर्तन मीन राशि में हो रहा है। वृषभ राशि से शनिदेव भाग्येश और कर्मेश होकर लाभ भाव में संचरण करेंगे और ये गोचर लाभ सफलता, उन्नति, सुख, समृद्धि और बढ़ोतरी के उत्तम अवसर दे रहा है। विशेष रूप से 29 मार्च 18 अप्रैल तक का समय विशेष उन्नति का रहेगा। उच्च अधिकारी और सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यवसाय संबंधी पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नक्षत्र गणना मनोभिलाषाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति होगी, चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो या निजी जीवन की कोई भी इच्छा हो। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देश विदेश से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। अचानक आर्थिक सुधरता आएगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सकारात्मक सोच, कार्य क्षमता में की वजह से नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय एक से अधिक रोजगार के साधन वृषभ राशि वालों के लोगों के सामने रहेगा, लेकिन स्वार्थ की नीति से बाहर आइएगा। वृषभ राशि वालों, वे लोग जो आपके लिए जान दे सकते हैं, कम से कम उनकी प्रति तो वफादार रहे।
निजी स्वार्थ से बाहर अगर अपनों को साथ लेके चले तो ऐसा समय फिर नहीं आएगा, क्योंकि ये 2.5 साल शनिदेव आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति कराएंगे। आर्थिक स्रोत में वृद्धि और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। फाइनेंशियली सेक्टर में उत्तम लाभ प्राप्त होगा और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति। आप घर खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, या फिर घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी सेल और परचेज के मामले में अधिक लाभ मिलेगा। हाँ, यदि आप अल्कोहलिक है, आप नशा करते हैं और अति है, तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, और इस स्वास्थ्य का प्रभाव आपके कैरियर में भी पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। या आपकी कोई पुरानी बीमारी है, उसमें भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। उस पर मैं स्वास्थ्य में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि कारोबार का संबंध स्वास्थ्य से भी तो है, उत्तम अवसर है। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री होंगे, तो ताते पाव पसारिए, जाते लंबी छोड़। इस समय खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, लेकिन नौकरी में आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। आपका सोशल सर्कल और राजनीतिक क्षेत्र में सफलता उत्तम नजर आ रही है। आप सेना में है, पुलिस में है, प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है, या आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, या आपका ट्रांसपोर्ट है, या आपकी लग्जरी आइटम की कोई दुकान है, या फिल्म इंडस्ट्री में है, या पत्रकारिता में है, या तकनीकी क्षेत्र में है, या ज्वेलरी में है, लाभ मिलेगा। वे लोग जो उच्च पदों पर विराजमान, प्रशासनिक पदों पर विराजमान है, प्रभावशाली व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होगी और नई जिम्मेदारी प्रमोशन की प्रबल संभावना है। लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में युवाओं से निवेदन करूंगा, या उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो प्राइवेट जॉब में है, वो नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। कार्यस्थल पर परिशुद्धता और पवित्रता रखें। सरकार विरोधी कार्य नहीं करें। अपने लक्ष्य का पूरा ध्यान रखें। लेकिन आपके कारोबार के विस्तार का उत्तम समय है। निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से करेगा। व्यापार में पैनी दृष्टि रखिएगा। व्यवसाय को साथियों और साझेदारों के भरोसे न छोड़े, वरना कोई आपके प्रति षड्यंत्र कर सकता। तो थोड़ी सी चेतना को जागृत रखिएगा, नजर रखिएगा। लेकिन संपूर्ण ग्रह योगायोग करे, धन आएगा, पैसे आएंगे भाई, लक्ष्मी की कृपा बरसेगी भाई, कहीं तकलीफ नहीं। बस अपनों को समझने की कोशिश करो। व्यक्ति पहचान नहीं है, या आपका स्वभाव हो सकता है कि जो आपके प्रति समर्पित है आप उसी का पे ध्यान नहीं। तो थोड़ा सा वे लोग जो आपके आगे पीछे बाएं दे सदा रहते हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समय बड़ा उत्तम है, उत्तम समय आपका। जो आपके प्रति विश्वास पात्र है, जो आपसे लगाव रखते हैं, उनके प्रति थोड़ा सा और अच्छा रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन है। अब बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण की। वृषभ राशि वालों, जिस तरह के ग्रह योगायोग है, संपूर्ण ग्रह योगायोग सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से उत्तम लाभ, सफलता और आगे बढ़ने का संकेत दे रहे। मनोनुकूल आवास परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, भूमि भवन की प्राप्ति और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन के साथ आपके जो विचार है वो बड़े संतुलित रहेंगे परिवार में, और इस वजह से हर क्षेत्र में पारिवारिक और सामाजिक में सफलता हासिल होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन की अनुकूलता से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है, सावधानी बरतें। आप अविवाहित है तो विवाह का योग है, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी और अपनों की सलाह मशवरा से काम करें तो उत्तम लाभ मिलेगा। पारिवारिक समझौता नीति अपनाएगा। परिवार के लोगों के साथ बैठकर मतभेदों को सुलझाने का प्रयत्न करें। घर परिवार की बातें बाहर नहीं करें तो अच्छा रहेगा। बाहर के लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें तो और अच्छा रहेगा। कान के कच्चे नहीं रहने तो हानि होगी। संतान के साथ किसी तरह का मतभेद परेशानी का कारण बनेगा, और संतान, यदि आपकी संतान बड़ी है तो उसके खान पान की परिशुद्धता पर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके पछताएगी। अपनी संतान के स्वास्थ्य और खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वृषभ राशि वालों, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज में कहीं उठापट और कहीं तनाव है वृषभ राशि वालों, तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सिद्ध कुंजी का स्रोत हर रोज 7 पाठ सुबह और 7 पाठ शाम करिए। आपके आसपास कहीं शनि मंदिर है तो प्रत्येक शनिवार के दिन शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित कर लेना। और आपके आसपास कहीं शनि मंदिर है और वहां बेलपत्र का वृक्ष है तो प्रत्येक शनिवार को शाम के समय शुद्ध चौमुखा, शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। कारोबार में वृद्धि होगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। वृषभ राशि वालों, आप चाहते हैं कि 2025 उत्तम जाए, या शनिदेव का मीन राशि में संचरण आपको उत्तम लाभ दे, 13 मुखी रुद्राक्षी 11 दाना गले में डाल देना, बेड़ा पार हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि के स्वास्थ्य की।
गणनाओं की बात कर रहा हूं। छोटी मोटी मौसमी बीमारी का सामना करना पड़ेगा, या फिर कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, कफ, खांसी, वायु विकार, पेट, इस तरह की कोई बीमारी है, हो सकती है। लेकिन यदि पुरानी कोई हृदय संबंधी बीमारी है, लीवर या किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम, तो उसमें लापरवाही मत करिएगा। मौसमी बीमारी में विशेष सावधानी। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में इन बीमारियों के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा और वाहन सावधान चलाना पड़ेगा। खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी क्या है? निजी स्वार्थ से बाहर आए, रिश्तों को दिमाग से नहीं दिल से अपनाए, आराध्य के प्रति परिपूर्ण समर्पण रहे। यदि कोई इष्ट आपका है या किसी के प्रति आपकी श्रद्धा है, परमात्मा या जो भी साधु संत, जो भी भगवान जिनको आप मानते हैं, उनके प्रति परिपूर्ण समर्पण रहिएगा। अग्रेशन पर काबू रखिएगा, बातों को घुमा के मत कहिएगा, सीधी सीधी बात अपनी रख दीजिएगा। विवादी सौदों से दूर रहिएगा, नशा आदि से दूर रहिएगा। किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करें और बिना सोचे में निवेश नहीं करेंगे, अच्छा रहेगा। कब करना है, विशेष कब ध्यान रखना है, तो 29 मार्च से 18 मई और 13 जुलाई से 18 नवंबर के बीच में क्या उपाय करें। वृषभ राशि वालों, प्रत्येक शनिवार को अपने पूजा स्थान में चौमुख का घी और तेल का दीपक अलग अलग जला दीजिए और वहीं बैठकर दशरथ शनि स्त्रोत 11 पाठ करें या फिर सुने। और ये दशरथ शनि स्त्रोत मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा www.shanidham.in पे, या फिर यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा। मैंने इसको हिंदी में भी गाया है। हे श्याम अपर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। पूरा साल आपके लिए अच्छा बीते। 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष और मिला देंगे, अद्भुत रहेगा। और ये लाल धागे में धारण करना है, ये लाल धागे में धारण करना है। और पिछले 55 सालों का जो अनुभव है पूजा पाठ साधना का और रुद्राक्ष के बारे में, आप चाहते हैं कि आपकी राशि, आपकी जन्म कुंडली, आपके लगन के हिसाब से आपको कौन से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन आपके व्यापार के लिए, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके निसंकोच आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपके लिए 2025 में ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। छाया दान उत्तम रहेगा। और छाया दान का एक विधि है जिसके लिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में मैंने बड़ी मेहनत करी है। छाया दान अपने आप में अलौकिक लाभ, भगवान शनिदेव की पूजा है और आप छाया दान जरूर करें साल में 8 बार। ये छाया दान कैसे करना है, नीचे नंबर आ रहे हैं, नंबरों पर संपर्क करिएगा, सारी जानकारी मैं बता दूंगा। चींटियों को भोजन देना, गौशाला में चारा देना और गरीब को भोजन कराना इस साल आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। यदि कारोबार या कोर्ट संबंधी कोई मामला है तो वजन से 3 गुना, वजन से 7 गुना या वजन से 17 गुना तेल अभिषेक करके गौशाला में दान तेल को दिलवा दीजिए। हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं, कल्याण होगा। भगवान शिव की आराधना करें, आपका भला होगा। शनि कवच का पाठ करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, शनिदेव का ये राशि परिवर्तन 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये आंकलन मेरा निजी अनुभव था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपन्य का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं।
पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।